हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे कुछ लोग जिंदगी में इतने अमीर और सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग गरीब और अनसक्सेसफुल ही रह जाते हैं। क्यों कुछ लोगों के पास बहुत सारे पैसे और कुछ के पास खाने के पैसे भी नहीं होते। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो पिता थे। पहले उसके खुद के पिता और दूसरे उसके दोस्त के पिता जिन्हें वो पिता मानता था। पहले पिता ने पीएचडी की थी और दूसरे ने कभी 8th स्टैंडर्ड भी पास नहीं की थी। दोनों ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे, लेकिन दोनों की सोच बहुत ही अलग थी और दोनों ही रॉबर्ट को अलग अलग बातें सिखाते थे। पहले पिता रॉबर्ट को कहते कि पैसे ही सारे फसाद की जड़ है और दूसरे पिता कहते पैसे ना होना सारे फसाद की जड़ है। पहले पिता रॉबर्ट को कहते कि हम जॉब करेंगे तो ही हमारे पास पैसे आएंगे, इसलिए हमें पैसे के लिए काम करते रहना है। और दूसरे पिता कहते कि हमें पैसे को खुद के लिए काम कराना चाहिए। पहले पिता कहते कि हमें महंगी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो हमारी हैसियत से बाहर है। और दूसरे कहते कि जिस पल हमने ये कह दिया हमारी हैसियत नहीं महंगी चीज़ों को खरीदने की, उसी पल हमारा दिमाग उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम कैसे खरीद सकते हैं महंगी चीज़ों को, तो हमारा दिमाग सबकॉन्शियसली अलग अलग रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है उसे हासिल करने के, जिससे हमारा दिमाग तेज होता है और नए नए आइडिया भी मिलते हैं। पहले पिता कहते कि तू खूब पढ़, मेहनत कर ताकि तुझे बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाए और तेरी लाइफ सिक्योर हो जाए। लेकिन रॉबर्ट जानता था कि वो कितनी ही बड़ी कंपनी में लग जाए, जॉब के भरोसे लाइफ सिक्योर नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के दूसरे पिता कहते कि तू खूब पढ़, मेहनत कर, लेकिन खुद की कंपनी खोल ताकि तू बहुत सारी नौकरी दूसरों को दे पाए। रॉबर्ट ने अपने दोनों ही पिता को बढ़ते और उनकी तरक्की देखी और उसने फैसला किया कि वो अपने दूसरे पिता की ही बात मानेगा, क्योंकि रॉबर्ट समझ रहा था कि वक्त बदल रहा है। अब ये पुराना फॉर्मूला नहीं चलेगा कि पढ़ो और अच्छे मार्क्स लाओ ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिले और लाइफ सिक्योर हो जाए। दूसरे पिता की यही सोच उन्हें आगे जाके मियामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर इंसान बनाया और पहले पिता जिंदगी भर गरीब और कर्जे में ही रह गए। रॉबर्ट के दूसरे पिता की बहुत सी बातों में उसे सबसे इम्पोर्टेंट लगी फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कुछ ऐसे होगी एसेट्स और लाइबिलिटीज। अब आप गौर कीजिएगा, एसेट्स कोई भी वो चीज़ें जो आपको पैसे कमा के दे, यानी आपको पैसे देते रहे हर महीने, और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें जो आपसे पैसे ले या आपके पैसे ख़त्म कर दे। अमीर लोग इसलिए अमीर और अमीर होते जाते हैं क्योंकि वो अपने एसेट्स बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग सिर्फ लाइबिलिटीज़ के पीछे ही खर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राहुल और मनीष नाम के दो दोस्त थे। दोनों ही सेम जॉब डेजिग्नेशन और सेम सैलरी पे काम करते थे। जब भी उनकी सैलरी आती, मनीष उसे महंगे कपड़े, गैजेट्स, महंगी बाइक और ऐसी ही चीज़ें खरीदता था जो उसे अमीर जैसा फील कराती थी। लेकिन वो ये नहीं समझता था कि ये सारी चीज़ें लाइबिलिटीज़ है जो उसका पैसा उससे ले रही हैं, ना कि वो जब उन्हें खरीदता है लेकिन आगे भी मेंटेनेंस वगैरह के लिए, जिसकी वैल्यू वक्त के साथ कम हो जाएगी और जो आगे जाके उसे कोई पैसे का प्रॉफिट बना के भी नहीं देगी। लेकिन राहुल ऐसा नहीं था। वो ये सारी चीज़ें नहीं खरीदता था जब तक उसके लिए बहुत ज़रूरी ना हो। वो पैसे सेव करता और एसेट्स पर खर्च करता, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कुछ सीखने के लिए जो आगे जाके उसे पैसे बना के दे। कुछ साल बाद राहुल करोड़पति बन गया और मनीष अपनी कम सैलरी को कोसता रह गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातों पे ध्यान दीजिए। अमीर सोच वाले अपनी लग्जरी यानी ऐशो आराम वाली चीज़ें लास्ट में खरीदते हैं, लेकिन मिडिल क्लास इसे पहले खरीदते हैं और हमेशा मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। अमीर सोच वाले अपनी लग्जरी यानी ऐशो आराम वाली चीज़ें अपने एसेट्स के कमाए हुए पैसे से खरीदते हैं और मिडिल क्लास इसे अपनी ओनली सोर्स ऑफ इनकम से खरीदते हैं। जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ होता है एक मिडिल क्लास इंसान के लिए, लेकिन एक अमीर सोच वालों के लिए सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बहुत मेहनत करके पैसे कमाना आसान नहीं होता, लेकिन पैसे से पैसे कमाना बहुत आसान होता है अगर
आप उसे सही एसेट्स में खर्च करो तो जो अमीर करते हैं। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है। उसे पैसे मिलते हैं और वो उन पैसों को कुछ ज़रूरी चीज़ों पे खर्च कर देता है। एक मिडिल क्लास का फ्लो कुछ अलग होता है। उसे पैसे मिलते हैं, वो उन पैसों को ज़रूरी चीज़ों और लाइबिलिटीज़ पे खर्च कर देता है। इसीलिए मिडिल क्लास और गरीब में ज़्यादा फर्क नहीं होता। और ज़्यादातर मिडिल क्लास को लगता है कि उनका लोन पे लिया हुआ घर या उनका खुद का घर उनका सबसे बड़ा एसेट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उनसे हर महीने पैसे ले रहा है, ना कि दे रहा है। जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है। उन्हें पैसे मिलते हैं और उन पैसों को वो एसेट्स पे खर्च करते हैं और फिर वो एसेट्स उन्हें ज़िंदगी भर पैसे देते हैं बिना कुछ करे। अगर आपको अमीर और कामयाब बनना है तो ये बात याद रखिए अच्छे से। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, बल्कि आप उन पैसों को कैसे और कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर आके इन्वेस्टर की सोच अपनानी होगी। लोग कंप्लेन करते हैं उनकी खराब कंडीशन का रीज़न कम सैलरी है और सैलरी बढ़ेगी तो आराम से रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनकम बढ़ने के बाद लोगों के खर्चे भी बढ़ जाते हैं और वो उन्हें ज़्यादा अच्छी चीज़ों को खरीदने पे मजबूर करते हैं, जैसे कि बेहतर फ़ोन, महंगी कार, लोन पे बड़ा घर। ये सब बस लाइबिलिटीज़ है जो आपको कभी भी अमीर बनने नहीं देगी। ये सारी इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से पढ़कर बताई है। ऐसे वीडियो बना के आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ ताकि आप भी बुक्स पढ़ें और सीखें। मैं भी आपके लिए ऐसे ही डिफरेंट बुक्स की समरीज लाता रहूँगा, जिसे देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट बातें सीखने में दिलचस्पी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।